हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्याजी एकेडमी एंड आई एम दिलावर खान न्याजी। तो आज के इस लेक्चर में हम इफ़ एल्स यूज़ देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जिस तरह आज हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स यूज़ इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इफ़ और एल्स हम यूज़ किस लिए करते हैं, इनके यूज़ करने का मकसद क्या है और ये बेसिकली चीज़ क्या है। तो अगर हम इफ़ को देखें तो वी यूज़ इफ़ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। इसी तरह अगर हम एल्स के यूज़ को देखें तो वी यूज़ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा कर पेश करें तो उसमें एल्स इफ़ यूज़ आता है। वी यूज़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ये तो जस्ट इनकी डेफिनेशन थी, इनका यूज़ था कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको डेली लाइफ की मिसालों से ये समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम कोई भी काम जब शुरू करने लगते हैं तो हमारे जहन में दो बातें होती हैं कि अगर हम इस काम में कामयाब हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम इस काम में नाकाम हो जाते हैं तब हमारे पास क्या ऑप्शन होगा। तो सी प्लस प्लस के अंदर इफ़ एल्स का यूज़ भी बिल्कुल इसी तरह है। मिसाल के तौर पर अगर हम डेली लाइफ में देखें तो एक तालिब इल्म स्कूल में पढ़ता है और वो मेहनत करता है, तो उसके माइंड में ये दो चीज़ें होती हैं कि वो मेहनत कर रहा है और वो कामयाब हो जाएगा। दूसरी चीज़ उसके ज़हन में क्या होती है कि वो नाकाम हो जाएगा। या मिसाल के तौर पर हम कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, पैसा हासिल करना। तो हम किस सोच पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा ये फ़ैसला होता है कि हम ये पैसे लगा रहे हैं, हम ये कारोबार शुरू कर रहे हैं। अगर हमारा ये कामयाब हो जाता है, अगर हमारा ये टास्क कामयाब हो जाता है, अगर हम इस कारोबार में कामयाब हो जाते हैं तो क्या होगा कि हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि खुदा न खास्ता हम इस कारोबार में कामयाब नहीं होते तो तब हमारे साथ क्या होगा, तब हमारे लिए कौन सा रास्ता होगा। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है एल्स इफ़ यूज़। तो ये इस तरह आता है कि अगर हम नाकाम होते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे, या फिर हम एक और डिसीजन लेते हैं कि चलो अगर हम इसमें नाकाम हो गए हैं तो हम ये और काम कर लेते हैं, हो सकता है हम इसमें कामयाब हो जाएं। तो एल्स इफ़ का यूज़ भी बिल्कुल इसी तरह है। या मिसाल के तौर पर मैं बाज़ार में दुकान बनाता हूँ, कंप्यूटर एसेसरीज़ की दुकान बनाता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक बैकवर्ड एरिया है और मेरी दुकान कामयाब नहीं होती, मेरा बिज़नेस कामयाब नहीं होता। तो दूसरी चीज़ मेरे पास क्या होती है कि मैं सोचता हूँ नहीं यार, इसमें मुझे नुकसान हो रहा है तो क्यों ना मैं इसको चेंज करके मोबाइल एसेसरीज़ की दुकान बना लेता हूँ। तो ये एल्स के यूज़ में आ जाता है कि यानी हमारा लिया गया डिसीजन गलत हो जाता है तो हम किसी दूसरे डिसीजन की तरफ जाते हैं, और उसके बाद मेरा ये डिसीजन भी गलत हो जाता है, मैं इस बिज़नेस में भी नाकाम हो जाता हूँ। तो इसके बाद मैं कोई तीसरा सोर्स तलाश करता हूँ कि अब मैंने इस बाज़ार में सेटल होना है तो मैं कोई और काम शुरू कर लेता हूँ। तो बिल्कुल सी प्लस प्लस के अंदर भी इफ़ एल्स का यूज़ बिल्कुल इसी तरह है कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम यूँ कर लेंगे। अब हम सी प्लस प्लस के अंदर एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल है, उससे हमें मज़ीद अच्छी समझ आएगी कि हमारे पास कोई भी तीन डिफरेंट नंबर हैं, हम कोई भी रन टाइम पे यूज़र से तीन नंबर लेते हैं और उनमें से हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं। तो उसकी पहली सूरत हाल तो ये हो सकती है
कि वो तीनों नंबर हमारे पास इक्वल हों, तीनों इक्वल नंबर हों, तब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा कि हमारे पास वो तीनों नंबर इक्वल होंगे। अगर हमारे पास वो तीनों नंबर इक्वल नहीं होते, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम एल्स में चले जाते हैं, तो तब हमारे पास क्या होगा? तब हमारे पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हम एक नंबर को चेक करते हैं, ए नंबर को चेक करते हैं कि आया वो बी और सी से बड़ा है, तो हम ए को बड़ा मान लेते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा राह होता है कि हो सकता है ए बड़ा ना हो, बी बड़ा हो, तो फिर उसके लिए हम बी को चेक करते हैं कि बी ए या सी से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो फिर हम बी को प्रिंट करा लेते हैं एज ए मैक्सिमम नंबर। अगर ये दोनों अपनी कंडीशन पर पूरा नहीं उतरते तो फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि जब ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो ऑलमोस्ट सी ही बड़ा होगा और हम सी को प्रिंट करा लेते हैं एज ए मैक्सिमम नंबर। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के फ़्लो चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। रन टाइम पे कोई भी यूज़र से हम 3 नंबर इनपुट कराएंगे और उसके बाद हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, मतलब कि तीनों नंबर बराबर हैं, तो ऑल नंबर आर इक्वल, और उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तीनों नंबर इक्वल नहीं हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले ए को चेक करते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ए इज़ ग्रेटर नंबर। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके एक और डिसीजन लेते हैं कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाता है बी इज़ ग्रेटर। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्योंकि ए पहले ही फॉल्स हो चुका है कि ए बड़ा नहीं है, उसके बाद जब बी भी फॉल्स हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास सी ही बचेगा जो कि ग्रेटर नंबर के तौर पर प्रिंट होगा, और उसके बाद ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं डेवलपर की स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने इसकी कोडिंग करनी है और इसको रन कराना है। तो जी दोस्तों, ये हमारे प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है, ये मैंने पहले लिख के रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छी तरह समझ आए। तो इसमें बिल्कुल वही काम किया है मैंने जो मैंने आपको फ़्लो चार्ट में समझाया है। सबसे पहले हमने 3 नंबर लिए हैं और उन पर पहली कंडीशन लगाई है कि अगर वो तीनों नंबर इक्वल हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ऑल नंबर आर इक्वल। उसके बाद हमारी फॉल्स कंडीशन आ जाती है, एल्स कंडीशन आ जाती है कि अगर तीनों नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम वाइल कंडीशन लगा देते हैं। वाइल का मतलब जब में आता है कि जब ये तीनों बराबर नहीं होंगे तो तब हमारे पास क्या होगा। तो उसके बाद पहली कंडीशन हमारे पास आती है ए के लिए। हम ए के लिए चेक करते हैं कि ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा है, तो तब हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ए इज़ ग्रेटर आ जाता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो तब हम जाते हैं बी की तरफ। लाजमी तो नहीं है कि हमारा ए ही बड़ा हो, बी भी बड़ा हो सकता है, सी भी बड़ा हो सकता है। तो अब हम बी के लिए यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो ए पहले ही फॉल्स हो चुका है यानी कि वो ग्रेटर नहीं है, और बी भी यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, तो फिर हमारे पास एक ही नंबर बचता है जो कि सी है, और उसे हम ग्रेटर के तौर पे प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाता है, यहाँ पे हमारा कोड ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 इक्वल नंबर पुट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये कह रहा है इंटर 3 पॉजिटिव इंटीजर। मैं क्या करता हूँ, 3 इक्वल नंबर एंटर करता हूँ, 3 3 और 3। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गया ऑल नंबर आर इक्वल। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट नंबर पुट करता हूँ। जैसे ही मैं 3 डिफरेंट नंबर पुट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले ए को ग्रेटर पुट कर देता हूँ, ये चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम में कोड सही वर्क करता भी है या नहीं करता।
तो मैं ए को बड़ी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बी को उससे छोटी वैल्यू असाइन कर देता हूँ और उसके बाद सी को उससे छोटी वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो ये देखें ए इज़ ग्रेटर, ये हमारे पास प्रिंट आउट आ गया है। अब इसी तरह मैं बी के लिए चेक करता हूँ, लाजमी तो नहीं है कि ए हमारा बड़ा हो, हम ए को छोटी वैल्यू दे देते हैं और बी को बड़ी वैल्यू दे देते हैं। तो ये देखें मैं ए को 6 वैल्यू असाइन कर देता हूँ और बी को 9 असाइन कर देता हूँ और इसी तरह एक सी को 3 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो अब देखें ये हमारे पास आ गया बी इज़ ग्रेटर। अब मैं क्या करता हूँ कि तीसरी कंडीशन चेक करने के लिए कि अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशनें फॉल्स हो जाती हैं तब हमारे पास क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले दोनों नंबरों को कम वैल्यू दे देता हूँ, ए को मैं 7 दे देता हूँ, उसके बाद बी को 8 दे देता हूँ और उसके बाद सी को मैं 22 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो अब देखें हमारे पास ये प्रिंट होकर आ गया है कि सी इज़ ग्रेटर। अब दोबारा हम कोड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपने एक नई चीज़ देखी होगी कि मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हुई है, ये देखें। तो इसका बेसिकली काम ये है कि जब भी सी प्लस प्लस के अंदर हम वाइल कंडीशन लगाते हैं और वाइल कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो अनलिमिटेड रन होती रहती है। तो उसे रोकने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रेक को कमेंट में ले जाता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा प्रोग्राम अनलिमिटेड रन होता है। यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करता हूँ और ये देखें सी इज़ ग्रेटर और ये अनलिमिटेड चल रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। अब दोबारा मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इसे कमेंट में से मैं निकालता हूँ और अब दोबारा मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये देखें 6 7 9, ये देखें सी इज़ ग्रेटर। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आई होगी। अगर आप मेरे कोड को फॉलो कर रहे हैं और आपको कहीं पे भी इशू आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, आप डेली शाम 5 बजे से 7 बजे तक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका मसला हल कर दूँगा। और एक छोटी सी अर्ज़ है कि जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे भी कुछ राइट्स हैं और मेरा भी कुछ हक बनता है। तो मैं जस्ट आपसे यही अपील करूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो, और लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।